रुक करते हैं बंगाल का जैंतोदा 42 सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। क्या है खास बातें? देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का जो एग्रेसिव राजनीति है, और ये मानना ही पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के राजनीति में जो मिशन बंगाल है बीजेपी का, उसमें बीजेपी इज इन ए वेरी एडवांटेज बीजेपी पोजीशन। दिस इज नंबर वन प्रीमाइसेस। क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इज ए मेजर सक्सेस स्टोरी। हम वाजपेयी आडवाणी जी के समय से देख रहा हूं, उस समय भी बहुत दुख प्रकट करते थे वाजपेयी जी, आडवाणी जी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टेट में हम कमल नहीं खिला पाया। तो मुझे ये याद है कैलकाटा कॉर्पोरेशन में 2 काउंसिलर जीता था, उसके लिए क्या गुलाल का सेलिब्रेशन हुआ था। तो आज 77 एमएलए हो गया है। आज बंगाल से भाजपा राज्यसभा में कैंडिडेट भेज रहे हैं, तो इट्स ए सक्सेस स्टोरी। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2019 के बाद 2021 में जो सेटबैक हुआ था, सेटबैक मतलब बीजेपी का जो एक्सपेक्टेशन था कि पावर में आ जाएंगे, वो नहीं हो पाया। और उस समय एक स्ट्रैटेजी ये हुआ था कि सिर्फ हिंदुत्व तो नहीं, क्योंकि जैसे हिंदी हार्टलैंड में जय श्री राम और हिंदुत्व का जो इशू है पश्चिम बंगाल में भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी के रोड से भी हम देखा था कि हिंदी भाषी नहीं, बंगाली भी जय श्री राम नारा लगा रहा है। देयर इज अ चेंजिंग पर्सपेक्टिव। और वो पश्चिम बंगाल 2 बार पार्टीशन हुआ, पूरी भारत में 1 बार हुआ था, बंगाल 2 बार डिवाइडेड हुआ था। तो उसमें ध्रुवीकरण 30% मुस्लिम वोट है। तो भाजपा के लिए इट्स ए वेरी गुड लेबोरेटरी इन दैट वे। असम में जीते हैं, और मुझे याद है अमित शाह जी ने बताया था, मैंने इंटरव्यू लिया था, कि अगर पैन इंडियन पार्टी बनना है तो हमको पश्चिम बंगाल जीतना है। तो उसमें कभी इनकॉन्सिस्टेंट नहीं है। तो टीएमसी के लिए सिर्फ संदेशखाली नहीं, संदेशखाली में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ऐसे नहीं है कि वहां भाजपा जीत जाएंगे। संदेशखाली वहां भी नुसरत को ड्रॉप कर दिया है ममता ने, क्योंकि लगा कि नुसरत कैन बी एक्ट्रेस, और वहां और ज्यादा जो मुस्लिम कैंडिडेट किए हैं मैं उनको जानता हूं, ही इज मोर क्या कहे हार्डलाइनर मुस्लिम कैंडिडेट। तो एक 30% जो मुस्लिम वोट है उसके ऊपर ममता भरोसा करते हैं। सीएए होने के बाद उनके 2 साइड है। अगर हिंदू वोट बीजेपी के पास, मतुआ नमशूद्र हम लोग कहते हैं, जो लोअर कास्ट का वोट, ऐसे बहुत सारे, जैसे शांतनु ठाकुर मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उसको जीतने का संभावना बढ़ गया है। लेकिन मुस्लिम जो कंसोलिडेशन, जो सीपीएम और कांग्रेस मुस्लिम वोट को जो डिवाइड करेगा और उसमें बीजेपी का फायदा होगा, ममता बनर्जी को लग रहा है कि सीए के बाद, इसीलिए वो एग्रेसिव कैंपेन में चले गए कि मुस्लिम वोट और कंसोलिडेटेड होगा। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट, जो आज का चर्चा का विषय है, उसमें ममता बनर्जी जैसे भाजपा ने 4-5 जो सिटिंग कैंडिडेट है उनको ड्रॉप कर दिए हैं। अगर हिंदू वोट का कंसोलिडेशन बीजेपी कर पाए और ममता का वोट शेयर से अगर हिंदू वोट अगर बीजेपी के पास आ जाए और वो सीपीएम और कांग्रेस के पास ना जाए, तो भाजपा का फायदा हो सकता है। उस हिसाब से कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा है। दादा, मैं टीएमसी की लिस्ट पे आपकी रिएक्शन चाहता हूं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टिकट दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा तो आसनसोल से कंटिन्यू कर ही रहे हैं, रचना बनर्जी को उतारा गया, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, हालांकि मिमी ने पहले कह दिया दोनों के टिकट काट दिए गए, महुआ मोइत्रा को रिपीट किया गया, बहरामपुर अधीर रंजन के सामने यूसुफ पठान को लाया गया। ये सब क्या क्राइटेरिया रहा इस बार नामों के सिलेक्शन? कंप्लीटली इंटरेस्टिंग केस। यूसुफ पठान जो है, अधीर चौधरी का सीट जो है बार बार जीतते हैं, और अधीर चौधरी के साथ लोग कहते हैं, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, कि लोग कहते हैं, जैसे ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड भी बोल दिए थे कि अगर 3 सीट छोड़ेंगे तो अधीर चौधरी का सीट भी हम छोड़ देंगे। लेकिन इस बार अधीर चौधरी और राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ, इंडिया गुट के साथ, जो ममता बनर्जी का अनुभव, उसके आधार पर she has become very aggressive on Adhir Chaudhary also. And Adhir is not only the PCC Congress president of the state, लोकसभा का भी कांग्रेस लीडर है। तो अगर ये जो यूसुफ पठान है उसमें मुस्लिम वोट
मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, बहरमपुर में फिर भी 70% अगर होता है तो मुस्लिम वोट 85-90% लगभग मुर्शिदाबादी से सिराजुद्दौला का स्टेट है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट जो है, उस डिस्ट्रिक्ट में बहरमपुर में केकवाक नहीं होगा। और मुस्लिम वोट अगर यूसुफ पठान ले सकते हैं, जिसमें अधीर चौधरी इज ऑल्सो वेरी डिफेंसिव, क्योंकि वो यूसुफ पठान के खिलाफ पर्सनली बोलने के लिए तो तैयार नहीं था और बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन उसमें बीजेपी का भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया जा रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी का भी उसमें अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन अधीर चौधरी को हराने के लिए टीएमसी इस बार यूसुफ पठान को बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक किया है। और आप जो बोल रहे हैं कि टीएमसी में नुसरत के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, पर्सनल कंट्रोवर्सी, उसके बाद ईडी और उसमें केस भी था। और सबसे बड़ा शिकायत था कि नुसरत फिल्म जितने समय दिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते थे, नहीं किया था, तो इसीलिए जो रचना को ले आए हैं। और इसमें टॉलीवुड बैलेंस पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि टॉलीवुड हैज बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जो घाटाल है, वहां देव एक बहुत पॉपुलर यहाँ के एक्टर है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो बीजेपी का ये जो जस्टिस गांगुली शुभेंदु अधिकारी का सीट है तमलुक, और उसमें शुभेंदु का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और उस समय ऐसे टीएमसी कैंडिडेट दिया, ये जो खेला हबे इतना पॉपुलर जो सॉन्ग, वो जो रचयिता है, जो जिसने ये सॉन्ग लिखा था, वो एक यंग स्टूडेंट लीडर था, अभी यूथ है, और वो देवांशु भट्टाचार्य है। और उसने जो अप्रोच लिया है कैंपेन का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब वो जस्टिस गांगुली को पर्सनली अटैक ना करके वो एक नई पीढ़ी के बात कर रहे हैं, और वो रोचक चुनाव हो गया है जस्टिस गांगुली का। और जस्टिस गांगुली को कूलिंग ऑफ पीरियड ना देके इस समय लाना उचित है या नहीं है, उसके लिए अरुण जेटली का फुटेज कैंपेन में यूज किया जा रहे हैं कि अरुण जेटली ने कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स शुड नॉट बी द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए कूलिंग पीरियड बहुत जरूरी। तो ये कैंपेन मटेरियल हो गया है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चुनाव का ये सब हुआ है। दादा लास्ट क्वेरी, 5 सीटें बताइए 42 में जहां बहुत ही मजेदार मुकाबला होने वाला है। अगर एक नॉन बंगाली स्पीकिंग को 5 सीटें कवर करनी हो आउट ऑफ 42 मिनिमम, एक तो बहरामपुर है, अधीर रंजन चौधरी वर्सेस यूसुफ पठान, और कौन कौन सी सीटें जहां पे क्लोज फाइट होने की संभावना है? ये भी चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि सुरिंदर सिंह अहलुवालिया को ये दुर्गापुर सीट से आसनसोल के सीट में ले आना, जहां कीर्ति आजाद के साथ और किसी का, और मुस्लिम जैसे इंपॉर्टेंट एरिया है उसमें जो संदेश खाली के लिए वो। लेकिन आप इंडिविजुअल के लिए कह रहे हैं तो मैं कहूंगा कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा। मैंने कीर्ति आजाद के बारे में पूछा था कि सुकांत बाबू बोल रहे हैं कि बांगाली की कम पड़िया छे, मतलब बंगाली लीडर किया ममता के लिए कम हो गया। तो ये जो बाहरी और बंगाली अस्मिता ये बीजेपी उठा रहे हैं कीर्ति आजाद के खिलाफ। लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां बिहार और जिसको बंगाली नॉन बंगाली ये जो डिवीजन होता है आबादी में, उसमें कीर्ति आजाद का फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी किसको कैंडिडेट करेंगे, क्योंकि उसमें मार्जिन जो है उस सीट में बीजेपी के लिए कम मार्जिन में सुरिंदर जीता था, 2000 समथिंग मार्जिन था, बहुत कम मार्जिन था। तो उसमें अगर सुरिंदर को चेंज करेगा और उसमें अगर कोई बंगाली आएगा तो उसमें क्या होगा मुझे पता नहीं है, कीर्ति आजाद का फायदा भी हो सकता है। तो ये जो सीट है कीर्ति आजाद, देखिए दार्जिलिंग में अगर हर्ष श्रृंगला कैंडिडेट होगा तो वो भी नेशनल अटेंशन होगा ना, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, पोस्टर लग गया है। अभी उसमें क्या उसमें रिएक्शन होगा, क्योंकि सीटिंग एमपी भी तो दार्जिलिंग का बीजेपी का ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और पश्चिम बंगाल में मोदी जी अभी फिर आ रहे हैं, और जैसे साउथ के बारे में आप बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड हो गया हिंदी हार्टलैंड, और दिल्ली में जैसे 7 सीट में 7, तो इसीलिए भाजपा का जो कोशिश है कि 18 सीट था, पब्लिकली अमित शाह जी ने बोला 35, इंटरनली जो बोले हैं कि 25 टारगेट है, और ममता कोशिश कर रहे हैं 18 से कम एक भी कम हो जाए तो दैट विल बी ममता's विक्ट्री। सो दिस इज अ बैटल। हिमांशु, बीजेपी की लिस्ट बंगाल की, योर रिमार्क, खासतौर पे आसनसोल पवन सिंह।
देखिए, मुझे लगता है पवन सिंह ने जो है सौरभ अपनी टिकट खुद से वापस नहीं की है। पार्टी ने उनसे कहा कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। तो दिया क्यों था फिर? दिया तो जो बात दादा कह रहे हैं, म्यूजिक वीडियो आपको पता होगा क्या हुआ था? नहीं हमको तो पता है, पर बीजेपी ने अपना ये चेक नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं सौरभ जी कि देते समय तो दे दिया कि भाई नॉर्थ इंडियन और जो बिहार के वोटर्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा के सामने एक अच्छा फाइट हो जाएगा और सीट निकल भी सकती है। लेकिन जैसे ही पवन सिंह के पुराने वीडियो सामने आए, पार्टी के सामने ये दुविधा हो गई कि शायद कोई गलती हो गई है और ये पूरे बंगाल का जो माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली के जरिए या जिस तरीके से एक्टिविटी चली है उस पे ममता बनर्जी एज ना ले जाएं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुपचाप से टिकट वापस करा लिया। फिर पवन सिंह को बुला के नड्डा मिल भी लिए, उनको कहा कि ठीक है देखेंगे। अब पवन सिंह ये कह रहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा ये नहीं बता रहे, किस पार्टी से लड़ूंगा ये नहीं बता रहे। अब एक चीज जो जयंत तो बता रहे थे, मैं उसपे एक दो चीज ऐड कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की वहां पे एक बेसिक प्रॉब्लम हो गई है, जो पार्टी के नेता बातचीत में कहते भी हैं। मेरी एक बार सौमित्रो खान से बात हुई थी और ऑन रिकॉर्ड हुई थी, इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूं दादा। उन्होंने कहा था कि शुवेंदु अधिकारी साथ लेके नहीं चलते हैं किसी को, और संगठन बिल्कुल अलग हो गया है और उसको लेकर पार्टी आलाकमान ने यहां पर बैठकें भी बुलाई, मामले को सुलझाने का भी कोशिश की है। लेकिन अभी भी बहुत सी खामियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एसएस आहलूवालिया दार्जिलिंग से थे 2014 में, उनको उठा के दुर्गापुर लेके आए। मुझे लगता है शायद 1800 वोट से वो चुनाव जीते थे। दादा ठीक कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद भारी पड़ सकते हैं, और जहां आसनसोल लेके जाने की बात है एसएस आहलूवालिया को, वो सीट उनके लिए बहुत बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि एसएस आहलूवालिया एक बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और कई भाषाओं का उनको ज्ञान भी है। बंगाली बहुत अच्छी से बोल लेते हैं, उतनी ही अच्छी जो है वो भोजपुरी भी बोल लेते हैं। तो वो अगर आहलूवालिया वहां आते हैं, और अब देखना ये है कि दार्जिलिंग की सीट जहां से राजू बिस्टा हैं, वो सीट क्या हर्ष सिंगला जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनको दी जाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक संकट है कि बहुत 3 से 4 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। एक सांसद ने तो अभी 1 हफ्ता पहले ही राजनीति से संन्यास की बात कह दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। एक संगठन के अंदर लोग जो है अकेला चलो की राह पर है, उसको साधना होगा। दूसरा, मुझे कहा था भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने 2021 की हार के बाद विधानसभा की, कि हम जो है भद्रो जो समाज है उसको नहीं जोड़ पाए, और एक स्पोर्ट्समैन क्लब्स को, यानी फुटबॉल क्लब जो वहां पे चलते हैं हर गली मोहल्ले में, उनको अपने साथ नहीं लेके आ पाए। और ममता बनर्जी ने अपनी जीत के बाद सबसे पहले जो घोषणा की थी उसमें 50,000 फुटबॉल क्लब जो छोटे बड़े हैं उनको 3-3 फुटबॉल देने का वादा किया था। ये अभी तक अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पे काम किया होगा तो सीटें बढ़ सकती हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन के अंदर बहुत सी चीजें 2021 के बाद से उसमें ये कहें कि रिफ्ट्स आ गए हैं, तो वो संभालना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, वो लोकसभा चुनाव था, उसमें मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के तहत जो है नए लोगों को लेके आए, ज्वाइनिंग्स कराई, जो जीत सकता था उसको टिकट लेके दिया। रिजल्ट देखिए आप, सीधा जो है 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी 18 पे पहुंच गई। लेकिन विधानसभा में जैसे जैसे गए, मुकुल रॉय को पीछे किया गया, कैलाश विजयवर्गीय को पीछे किया गया, नतीजे सबके सामने। शुक्रिया हिमांशु।